गुड मॉर्निंग। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर है सेकंड, एक्सरसाइज है 10.5 और क्वेश्चन नंबर है सेकंड। गिवन है a chord of a circle is equal to its radius. Chord of a circle is equal to its radius. chord उसकी रेडियस के इक्वल है, ठीक है। chord उसके रेडियस के इक्वल है, ठीक है। एक सर्किल है, ये आपका सर्किल है। इस सर्किल में कोण, ये कोण है, इसकी रेडियस इक्वल है, ये रेडियस है इसका, ठीक है। तो ये थ्री साइड्स हो गई इसकी, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ओ ए बी, आगे क्या कह रहा है, रीड करो। Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and major arc. एक माइनर आर्क पे और एक मेजर आर्क पे। पहले मैं मेजर आर्क पे निकालूंगा, देखो इधर, ये मेजर आर्क है, इस पे अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये वाला एंगल बनेगा, और ये सेंटर एंगल है, कितना डिग्री है ये हम बता देंगे आपको, इससे हाफ होगा ये, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये इसका हाफ होगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, जितना ये है उससे 360 माइनस, हाफ नहीं 360 माइनस करेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल है। टोटल एक पॉइंट पे बना हुआ एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर इसमें से ये 60 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, 300। कितना रिमेनिंग रहेगा ये, 300, ठीक है। समझ में आ गया। तो गिवन क्या है आपके पास, बोलिए व्हाट इज द गिवन। O is the center of circle. O is the center of circle. ठीक है। AB is a chord. Angle ACD and angle ACB and angle ADB subtended on minor arc and major arc. Minor arc and major arc. पहले मेजर आएगा, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ठीक है। चलिए, to find angle ACB and angle AD, यहाँ एंगल नहीं भी लिखोगे तो आप यहाँ पॉइंट लिख देना, C and D are subtended on minor and major arc, major and minor arc, ठीक है। तो एंगल अपने आप वही बनेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं इसकी। कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह तो किया नहीं हमने, जो एंगल है वही है हमारे पास। तो इसका मतलब हमने सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे। सबसे पहली जो एक चीज और लिखी, यहाँ पे हम ले गए chord AB equals to radius, ठीक है। chord इसके इक्वल है, chord AB equals to its radius, ये गिवन में था। तो इन ट्राइंगल AOB chord AB equals to AO equals to OB, ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस है, ये क्या है, गिवन है सर, ये इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये ऑल थ्री साइड्स इक्वल है। कोर्स की इक्वल में रेडियस, ठीक है। तो रेडियस AOB रेडियस है, OB भी रेडियस है, ऑल थ्री साइड से क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए इधर, अगर हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की, तो इसको इक्वल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC AOB is an
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC is an equilateral triangle. So एंगल हमको रिक्वायर्ड है AOB का. So AOB equals to 60 degree because all three angles, opposite angles of equal sides of a triangle are equal. So all three angles are equal and sum of the interior angles of the triangle is 180 degree. So 3x is equal to 180. So x की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री. 180 3x is equal to 180, then x is equal to 180 over 3. So 60 डिग्री. ओके. और ये सर्किल देख रहे हो आप, इन सर्किल ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है जो कि आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 60 डिग्री, और ये रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल है सेम आर्क AB पर. कौन से आर्क पर? तो ACB कितना हो गया बोलिए. ACB कितना हुआ? और इन सर्किल O is the center, AB is an arc, AB arc है, ठीक है. O is the center. So सेंटर एंगल जो है वो रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है, और रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है. तो रिमेनिंग पार्ट पे तो एंगल ACB equals to half into angle AOB. ACB equals to angle subtended on same arc. आर का नाम है AB at center and remaining part. Part of circle. Same arc AB at center and remaining part of circle. So relation of the remaining part angle is half of the same arc center angle. So this is 60 degree. So remaining angle हो गया आपका 30 degree. ACB. Now in a cyclic quadrilateral ACBD, ये ध्यान रखना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नाम इसका ACBD. दिख रहा है क्या आपको? ये अपोजिट एंगल है इसके, इनका सम कितना होता है? ये 30 डिग्री है, इसका निकालना है. एंगल ACD ACB प्लस एंगल ADC ADB इक्वल्स टू 180. ठीक है. द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ अपोजिट angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. So ACB we have 30 degree and we find ADB. So ADB is equal to 180 minus 30. So 150 degree. Again look here. If you want to solve this to find the reflex angle, देखो इधर, अगर हम इस वाले एंगल को हम फाइंड करें रिफ्लेक्स एंगल को, तो ये 60 डिग्री है. ये रिमेनिंग कितना आ गया 360 माइनस 60. ठीक है. 360 माइनस 60 मींस 300. तो ये आपका एंगल हो गया आपका 300. और इस आर्क पर, इस वाले आर्क पर, मेजर आर्क पर, कौन सा आर्क है? मेजर एबी आर्क है, इसका एंगल है 300. तो इसके रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल, इसका रिमेनिंग पार्ट ये है, तो इसका हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 150. आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से. ठीक है. बन गया? ओके, कर लीजिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट नंबर गिवन है PQR एंगल PQR equals to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O. To find angle OPR. Angle OPR. Look here. This is a circle. O is the center. और ये एंगल जो है आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री। नेम है इसका PQR, ठीक है, PQR। यहां से इसको मैंने ज्वाइन किया, समझना। पहले इसको ही कर लेता हूं, इसको बाद में लिखता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर लेता हूं, देखो इधर देखो, प्लीज देखिए इधर। 1 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा है। ये कौन से आर्क पे बन रहा है? माइनर पे, मेजर पे? मेजर आर्क। कौन से आर्क पे बन रहा है? मेजर। तो ये वाला मेजर सेंटर एंगल आ जाएगा आपके पास, इसका डबल। कितना हो जाएगा ये? 200। तो ये कितना हो जाएगा अंदर वाला? 160। कितना हो जाएगा? 300 टोटल होता है सर्किल का, ठीक है, सेंटर एंगल का, ठीक है। 360 होता है टोटल। और ये 200 तो ये हमने माइनस कर दिया उसमें से, 360 में से, तो रिमेनिंग रह गया 160। तो ये 160 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब यहां देखिए इधर इस ट्रायंगल में ये दिख रहा है आपको, इधर देखिए, प्लीज देखिए इधर 1 मिनट। ये रेडियस है इस सर्किल की, तो रेडियस इक्वल होती है। अब ये 3 एंगल्स है टोटल, ये आपने रेडियस इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल आपके पास है, ये ट्रायंगल है, इसमें 2 साइड्स इक्वल है आपकी, तो 2 एंगल्स की इक्वल होंगे। हमने इसको x मान लिया, ये आपका POR, क्या है ये? POR, ठीक है। तो फर्स्ट तो डायग्राम ये बनेगा आपका, ये फर्स्ट वाला, ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे पहले, PQR और O, ठीक है। फिर हम रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद ट्रायंगल में आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखो इधर, ये दोनों का सम कितना है? 2x, और ये कितना है? 160, और तीनों मिलाकर कितने हो गए? अरे ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होगा? 180। अगर ये 180 है तो इसमें से ये हमने 160 माइनस कर दिया, रिमेनिंग कितना रहा? 20। ये 2x जो है वो है 20 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिग्री। कितनी आ जाएगी? तो वही फाइंड करना था OPR, ये वाला एंगल OPR, ये x की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए देखो इधर, टू फाइंड प्रूफ लिखिए। In circle, O is the center, O is the center, angle PQR equals to 100 degree given है sir. So angle PQR is equal to 100 degree. So POR is equal to 2 into angle PQR, ठीक है। POR is equal to 2 into PQR। अब 2 into PQR है, PQR ऑलरेडी हमारे पास है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो टोटल हो गया आपका 200 डिग्री, टोटल 14, 14, ठीक है, 200 हो गया।
अब आते हैं 200 डिग्री हो गया आपका। नेक्स्ट जो सर्किल है आपका ये 200 है, ये कितना आएगा एंगल बोलिए पी ओ आर। तो और एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल। तो पी ओ आर इज इक्वल टू 3, ये 200 था, 360 माइनस कर दीजिए। सो पी ओ आर की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 360 माइनस 200 और ये आ गया आपके पास 160 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ इक्वल्स टू ओ आर, रेडियस से सेम सर्किल का। रेडियस ऑफ सेम सर्किल, तो एंगल OPR equals to angle ORB equals to x, और ठीक है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर उसकी टू साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये टू साइड से रेडियस है सेम सर्किल का तो इक्वल है, इसलिए इसके सामने वाला एंगल ORP और इसके फ्रंट वाला एंगल OPR दोनों इक्वल होंगे, बोथ आर इक्वल। अब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल में हम चल ही रहे तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा बोलिए, और एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ASP ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो OPR, जो OPR है आपका वो x है, ये भी x है और ये 160 है। सो 180 को ये 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको 2x में से 180 में से इसको, तो 20 और x का जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो 20/2 मींस 10 और एंगल OPR इज इक्वल टू ORP इज इक्वल टू 10 डिग्री। The both angles is 10 degree equals to x। कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या स्मॉल, ये एक सर्किल है, इस सर्किल में देखना इधर एक मिनट इधर देखो, एक मिनट, छोटा सा क्वेश्चन है, इतने छोटे स्मॉल क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं पर क्वेश्चन समझने के लिए वो स्मॉल है। देखिए इधर ये एक ट्रायंगल है, इसमें टू एंगल्स दे रखे हैं उसने हमको, थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हो? ट्रायंगल के टू एंगल्स दे रखे हैं तो थर्ड एंगल फाइंड करना है नहीं करना है? ये 69 है और ये 31 है, तो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? कितना आ जाएगा 180 माइनस सम ऑफ दिस मतलब 100, तो 80 डिग्री आ गए और ये सेम आर्क एंगल है तो ये कितना डिग्री होगा? जितना वो था उतना ही होगा, सेम आर्क एंगल। ठीक है, थ्योरम से याद है ना आपको, एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क आर इक्वल, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएगा आपका। तो गिवन में है आपके पास, देखिए क्वेश्चन में गिवन है एंगल ABC, इसमें सेंटर की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दोनों जो सेम आर्क एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए हैं, तो ट्रायंगल जो बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट पे बनेगा। टू फाइंड एंगल
BDC। देखिए इधर ये ABC है और ये BDC। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB is equal to 180। ASP of triangle, angle sum property of triangle। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, ऑलवेज भी 180 डिग्री। और ये फाइंड करना है BAC प्लस B एंगल है 69, C एंगल है 31 इस वाले ट्रायंगल में, और उसमें अलग भी होता है, ठीक है, डायग्राम में। पर हम ट्रायंगल जिसकी बात कर रहे हैं उसमें BAC जो है हमारा फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 180 डिग्री। और ये आपका सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल पे इस आर्क पे देखो इधर एक एंगल तो ये बन रहा है BAC कितना डिग्री है बोलिए 80 डिग्री, और ये BDC बन रहा है, ये भी सेम आर्क एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू 80 डिग्री, सेम आर्क एंगल है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड ऑन सेम सेगमेंट भी बोल सकते हो आप, सेम आर्क भी बोल सकते हो, और सेम कोड भी बोल सकते हो, ठीक है। सेम आर्क भी बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए। बहुत इतना या एक क्वेश्चन और करवा दो, एक और करवा देता हूँ। नहीं सर, ओके कंप्लीट कर दो।